खर्चा पानी कहाँ से चलेगा। महीने में 10 दिहाड़ी भी मुश्किल से लग रही हैं। महीने में 30 दिन में सिर्फ 10 दिहाड़ी। 10 दिहाड़ी। नमस्कार, वैज्ञानिक नगरी से विनीत त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। यहाँ इस वक्त हम अम्बाला में मौजूद हैं और हमारे हरियाणा चुनावी दंगल का मेरा फर्स्ट फेज़ का ये एक दूसरा शहर है। इसके बाद हम पंचकुला जाएंगे। पंचकुला के बाद हमारे दूसरे साथी हरियाणा की बाकी विधानसभाओं से आपको रूबरू कराएंगे, वहाँ की चुनावी हालात बताएंगे। दरअसल मैं सियासत से दूर एक और तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लेबर चौक है, ये अम्बाला शहर का लेबर चौक है, जहाँ पे दूर दराज से लोग अपने 20-20, 30-30 साल पहले, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई दूसरे प्रदेशों से है, वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ के वोटर बन गए हैं। लेकिन क्या इनकी हालात में तब्दीली आई कि नहीं आई? तो लगभग आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हम लोग आज इस स्थिति में अभी नहीं पहुँच पाए कि हमारा मज़दूर गरीब कम से कम बहुत ऐशो आराम की नहीं, लेकिन उसको 2 वक्त की रोटी तो मुहैया होती रहे। देख सकते हैं आप, ये बुज़ुर्ग हैं और इस उम्र में भी ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इनसे ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं कि इनका नाम क्या है, कहाँ से आए। बाबू जी, क्या नाम है आपका? हमारे उमेश महतो नाम है। उमेश बहादुर। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए। बिहार में कहाँ के रहने वाले? पटना जिला। पटना जिला के। यहाँ अम्बाला कब आ गए थे आप? यहाँ अब क्या बताऊँ, 35-40 साल तो हो ही गया। 35-40 साल हो गए। तो यहीं आपका घर वर सब हो गया? हाँ। यहाँ पे आपका वोटर कार्ड बना है? हाँ जी। आधार कार्ड सब बन गया? हाँ जी। वोट देते हैं आप यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आप मजदूरी करते हैं, उम्र कितनी हो गई आपकी? 60-62 साल हो ही गया। 60-62 साल में भी आपको मेहनत कर लेते हैं मजदूरी? क्या करें बहू जी, पेट ऐसा है कि कर ही पड़ेगा। अच्छा, सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? अब तो वही राशन मिलता है जी, आप क्या बताऊँ। अच्छा, दिहाड़ी कितनी मिल जाती है? इन लगने पर बहू जी कभी 500 मिलता है, कभी 600 मिलता है, कभी 500 मिल गया, कभी 600 मिल गया। कभी 600 मिल गया, और कभी अगर नहीं लगे तो बेले रहने पड़ेगा। कैसे खर्चा चलता है? क्या कहें, मजबूरी। अब तो भूखे भूखे मर के किसी तरह से टाइम पास कर रहा हूँ जी। परिवार में और कौन कौन है आपके? बस एक छोकरा है। एक लड़का है? हाँ। वो भी मजदूरी करता है? हाँ। महंगाई तो बाबूजी बहुत बढ़ गई है। बहुत ही महंगाई तो आदमी के मार रहा है, क्या करें। कैसे खाना पीना चलता है? अब तो आधे पेट खा के किसी तरह भगवान के क्या करें। कौन सी सरकार आपको लगता है कि हमारी मदद कर सकती? कोई सरकार पे भरोसा है? अब क्या सरकार पर भरोसा रहेगा जी, किन पर कहें। अखने सारे कोई कहेंगे, जब हो जाएंगे तो कोई नहीं फिर पूछेंगे। ये बुजुर्ग हैं, 40 साल पहले अपना घर बिहार में छोड़ के आ गए हैं। आपका नाम क्या है? कुशेश्वर कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से आप भी आए हैं? जी। कितने सालों से बिहार रह रहे हैं? करीब 2013 से यहाँ रह रहे हैं जी। 13 से। जी। तो कहाँ आप मजदूरी करते हैं? जी। कितना पैसा मिल जाता है? 400 कभी चल जाते हैं, 500 चल जाते हैं जी। जिस टाइम जिस तरह का दिहाड़ी लगता है जी, उस तरह जाना पड़ता है जी। तो क्या सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ मिलता है आपको यहाँ पे? कोई चीज़ नहीं मिलता है जी। यहाँ का मेरा कोई प्रूफ नहीं है जी। कुछ बना नहीं? नहीं जी। लेकिन मजदूरी करने के लिए आप बिहार से इतनी दूर आए? जी। आपको बिहार में काम नहीं मिला? बिहार में काम है, बिहार में मजदूरी बहुत कम है जी। अच्छा। हाँ जी। यहाँ ठीक ठाक मिल जाता है? थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पे, थोड़ा बहुत कमा के 2 पैसा घर बेच सकते हैं जी। हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए और कौन कौन है आपके साथ यहाँ परिवार में? मेरे घर का मेरा मम्मी रह रहा है यहाँ, मेरे बीबी रह रहा है, मेरा छोटा बेटा 1.5 साल का है, वो रह रहा है यहाँ जी। यहाँ पे रह रहा? जी। मकान का किराया कितना जाता होगा? किराया 2500 है जी। 2500 है। और खाना पीने में कितने खर्च हो जाते होंगे? खाने पीने में आज फैमिली वाले आदमी है जी, 4000-5000 पहुँच जाते हैं जी। और कमाई कितनी होती है? कमाई महीने में यही 10-12 दिहाड़ी लगता है जी अभी इस टाइम। सरकार की कोई आप चूंकि आप बिहार के यहाँ पे आपने कुछ आईडी वाई नहीं बनी? कोई ID वाईडी नहीं है जी। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से आए हैं। कब आए थे? हम आए थे 2017 में। 17 में? तब से यहीं पे हैं? यहीं है। घर लेके रह रहे हैं? कमरा? नहीं, कमरा लेके रह रहे हैं। अकेले रहते हो? कई कोई? हम 2 भाई रहते हैं। अच्छा, दोनों भाई हैं। हाँ।
आपको कितना यहाँ पे वेतन तनख्वाह दिहाड़ी मिल जाती है? कभी 500 कभी 400 600 ऐसे मिल जाते हैं। रोज मिल जाती है? नहीं मिलती है। आज 7 दिन से बेला ही हूँ। 7 दिन से हाँ जी। काम नहीं मिला? नहीं मिला। तो कैसे घर का खर्चा चलता है? अब घर का क्या करें हम। अब हमारा खर्चा यहाँ पूरा नहीं होता तो घर कैसे भेजे पैसा। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा बहन भाई सब है। सब लोग हैं। हाँ, सब है। खर्च नहीं चल पाता? नहीं। काम ही नहीं है जी तो कहाँ से खर्च चलेगा जी। आपके बताइए, आप क्या नाम है आपका? विपन है जी। हैं? विपन जी। विपिन। कहाँ से? यहीं से हूँ जी। अम्बाला से? जी। अच्छा, आप इन सब साथियों से, बिहार से जितने लोग आए सबसे आप घुल मिल गए हैं? जी हैं? जी। क्या लगता है ये लोग अपना घर 600-700 किलोमीटर छोड़ के यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये घर पैसा नहीं बेच पा रहे? क्या इसके जिम्मेदार कौन है? इस चीज़ का क्या इसका जिम्मेदार सरकार है, मालिक है। कम तो है ही नहीं बिल्कुल भी, कोई रोजगार भी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है मालिक। खर्चा पानी कहाँ से चलेगा? महीने में 10 दिहाड़ी भी मुश्किल से लग रही हैं। महीने में 30 दिन में सिर्फ 10 दिहाड़ी? 10 दिहाड़ी। ऐसा क्यों हो गया? मतलब घर भी नहीं, मकान बन रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है मालिक को, कुछ भी नहीं है। 5000 रुपये किराया देता हूँ जी महीने का। मम्मी डैडी भैन भाई सब यहीं पे हैं। आप तो अम्बाला के ही रहने वाले हैं तो और 5000 रुपये किराया देता हूँ जी। है तो है ही नहीं कुछ भी। पहले हम फार्म भरे थे और मकानों के कुछ भी नहीं निकला जी, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं जी। अच्छा, ये सरकारें आती हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, भाजपा 10 साल रही जी। कुछ लाभ आपको इन सरकारों से मिल? कुछ नहीं होया जी। ना कोई भी आ जाए? हाँ जी, न राशन तक नहीं मिल रहा बाबूजी, क्या करा। 1 महीना हो गया राशन नहीं बने 10 साल में अब तक। राशन कार्ड नहीं बने अब तक। 10 चक्कर लाया हूँ जाके 10 चक्कर लगा जी। अगला कहा आइयो इतनी देर में, आइयो इतनी देर में, आइयो इतनी देर में। अपना नाम बताओ। रिंकू जी। तेज बोलो। रिंकू जी कामडोर। अच्छा, यहीं के यहीं के रहने वाले जी। अम्बाला के? अम्बाला के। कब यहीं से, हमेशा से यहीं के? यहीं के जी, बचपन मेरा यहीं का, सब कुछ यहीं का। आपके यहाँ पे वोट भी आप यहीं सब देते कुछ है जी, वोट भी स्पोर्ट भी सब कुछ है जी। हो? अच्छा, हाँ जी। क्या 10 सालों में यहाँ पर बीजेपी की सरकार से आप लोगों का कुछ हित हुआ है, कुछ लाभ मिला? देखो हित भी हुआ और ये भी कुछ नहीं है, पर ये जो अपना रोजगार नहीं मिल रहा है ये गलत हो रहा है। हमारा काम नहीं मिलता, ये गरीबों को भी कुछ मिलना चाहिए, मजदूरों को जड़ी खर्चा पानी मिलना चाहिए जी। तो आपको जो वो अनाज वगैरह मोदी जी दे रहे हैं उसका लाभ मिलता है? वो तो मिलता है जी, वो जो मिल रहा है? हम ये नहीं कहते मिलता नहीं, वो मिलता है। तेल भी मिलता है, चीनी भी मिलती है, कणक भी मिलती है। नहीं मिलता है? हाँ, इससे तो सहारा कुछ होता है, कुछ मदद? ये सहारा है जी, बाकी और कोई सहारा नहीं है। अभी कोई मानो किसी का बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों को भी सरकारी में पढ़ा रहे हैं जी, बड़ा औखा पढ़ा रहा बाकी पढ़ाई नहीं यार, खाना नहीं होने का ही, बाकी और भी खर्चा ही है। अच्छा, कांग्रेस सरकार से उम्मीदें हैं, कांग्रेस से क्या लगता है आपको? कांग्रेस आएगी तो शायद आप लोगों की स्थिति कुछ बदले, कुछ आप लोगों के लिए कोई ऐसा प्लान लागू करे, कुछ ऐसा? देखो जी, हम लोग कांग्रेस से तो कोई दुश्मनी है, दुश्मनी, और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं जी। हम लोग तो ये देखो जी, हमारी मजदूरी मिलनी चाहिए, हमारे खाते में कोई पैसे आने चाहिए जी। पैसे मिलने चाहिए? हाँ जी, हमको भी आना चाहिए जी। देखो हम भी बैठे हैं जी, सवेर से लेकर 8 बजे से बैठ जाए जी, शाम को 5 बजे चले जाते हैं जी खाली। बताओ क्या करें जी, किसका इंतजार करें? भाई जी, आप क्या बता रहे थे कि जैसे कोई आता है तो ये सब जैसे कोई आता है उसको ग्राहक समझते हैं, ये पूछते हैं बाबूजी क्या काम है, और उसको हवा नहीं लगने देते। इतने मतलब 100 आदमी का क्राउड का ऐसे हो जाता है गोल है जी, उसको हवा भी नहीं लगने देते, क्योंकि ये जैसे पक्षी सुबह से उसके अपने भोजन के पाल में चलता है, ऐसे घर से चलते हैं, लेकिन यहाँ से निराश चले जाते हैं। दरअसल कोई भी इनके काम के लिए घर बन रहा है या कोई ठेकेदार है, वही जब यहाँ पे लेबर चौक में आता है इन लोगों को ले जाने के लिए, काम के लिए, तो वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि उसको जो है वो पूरी तरह से उस व्यक्ति को घेर लेते हैं ये लोग कि भैया हमको काम दे दो, हमको काम देते हो। वो उनमें से किसी को, एक को या 2 को या 3 को ले जाता है। बाकी जो है मजदूर है वो भी जो है वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, दिन भर इंतज़ार करते हैं, जब काम नहीं मिलता तो वापस अपने गांव की तरफ लौट जाते हैं। आपका क्या नाम है? सुमित। नाम क्या है? सुमित सुमित जी, तेज बोलिए थोड़ा। सुमित जी। सुमित नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं डेरा बस्सी पंजाब, बिहार से? पंजाब से डेरा बस्सी। अच्छा, डेरा बस्सी। आप भी यहाँ मजदूरी करने? हाँ जी। तो कितने किलोमीटर यहाँ कब से रह रहे हैं आप? मैं रोज़ आना, अपनी नानी को रहना, मम्मी डैडी मेरे दोनों गुजर गए। मम्मी डैडी है नहीं, पापा मम्मी डैडी दोनों गुजर गए। दोनों गुजर गए? हाँ जी। और कौन है परिवार में? ताए चाचे हैं, बहन भाई हैं मेरे। बहन भाई हैं, तो आप ही पूरे घर का? हाँ जी। हाँ जी। यही मजदूरी करके? हाँ जी, 8 दिन हो गए जी खाली जाते, दिहाड़ी नहीं मेरी, क्या करें।
भूखे बैठे हैं। सारा दिन आप यहाँ आते हैं, मतलब दिहाड़ी नहीं मिली तो फिर काम मिल गया कर लिया, घाटे में चले जाते हैं जी, क्या करें, रोटी तो खानी है। बड़ा ये देख सकते हैं आप। क्या नाम है आपका? साहिबदीन सर, हैं? साहिबदीन कहाँ से आए हो? यूपी से जी सर, यूपी में कहाँ से? गोंडा जिला जी सर। गोंडा से। हाँ जी। मजदूरी करते हो हाँ जी सर। यहाँ पे? कब हाँ से जी। रह रहे हो? ये 20 साल हो गए सर। 20 साल से। 20 साल हो तो गए। यहाँ तुम्हारा वोटर कार्ड बना है? ना सर कुछ नहीं बना, आधार कार्ड कुछ आधार कार्ड यूपी का है। वहीं का है? हाँ जी सर। तो यहाँ पे किराए पे रहते हो? यहाँ किराए पे सर। कितना कमा लेते हो? यहाँ सर 300-400 हफ्ता 10 दिन कोई काम लगता नहीं, मैं वेला बैठा रहता हूँ। ऐसे ही बैठे रहते हाँ जी सर। हो? और महंगाई तो है ही है, हाँ जी सर। सब्जी सब महंगा हुआ है कि हाँ नहीं? जी सर, महंगी है सर। कैसे खर्चा चलता है? सर क्या करें, किस तरह गुजारा करते हैं, एक टाइम ले आएंगे 2 टाइम खाएंगे सर, क्या करेंगे, गुजारा तो करना ही है। और कौन कौन है? मेरा फैमिली है जी। फैमिली है? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी। तो उन वो क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं जी, शादी कर दिया हूँ, कुड़ी की शादी कर दी, झूठ क्यों बोले हैं, शादी कर दिया मैं। आपका नाम क्या है? राजू, राजू, आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो बिहार से हूँ जी, बिहार में कहाँ से? बिहार मोतिहारी जिला से जी। मोतिहारी से। कब से आके आप यहाँ रह रहे हैं? मैं 2011 में आया था यहाँ पे अम्बाले में। अच्छा, तब से यहीं रह रहे हैं? हाँ, तब से यहीं रह रहे कैसा यहाँ पे रोजगार क्या है आप लोगों के लिए? हैं। रोजगार हमारे यहाँ क्या मिल रहा है जी, जब लगा तो लगा, हम लोग मजदूर आदमी हैं, लगा तो लगा, नहीं लगा तो अपने घर पे जाकर सो जाओ, बस यही है। कमरे का किराया कितना जाता है? कमरे की किराया 4000 है जी। 4000 रुपये जाता है। हाँ जी। और फिर खाना पीना तो सब मोल का ही लेना सब पड़ता है? कुछ मोल का। बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कभी कभी तो ऐसा? बाबू जी हमारे को कैसे कैसे रहते हैं, हमारे को कोई पता नहीं लगता है कि जो हम लोग कैसे ज़िंदगी अपने काट रहे हैं। ये जब से मोदी सरकार आया है और सारे पागल हो गया है, महंगाई के इतना उठा दिया है, पूरा उठा दिया इतना महंगाई के कि ये सब्जी लेने जाओ नहीं पैसा रहता है, नहीं सब्जी किनते हैं, इतना सब्जी सारा कुछ महंगाई इतना कर दिया। जो नेताओं को तो बहुत सुनते हैं, सेलिब्रिटियों को आप बहुत सुनते हैं, लेकिन ये एक जो इन सब से अलग एक दूसरी तस्वीर भी है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आदमी कितनी जद्दोजहद में अपना एक दिन गुजारता है। हम लोग बड़े बड़े होटलों में जाके वहाँ पर हज़ारों रुपए का खाना खा के खाना वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आदमी शायद एक दिन पुराना खाना उसको दोबारा गर्म करके फिर से खाता है। अगर बच जाता है तो फिर दूसरे दिन भी उसको खाता है, उसको फ़िक्र नहीं होती कि ये ख़राब हो गया होगा, क्योंकि इन लोगों की इतनी आमदनी नहीं है। 300-400 रुपये 500 रुपये इनको दिहाड़ी मिलती है, उसके बावजूद कई दिनों तक ये लोग ऐसे ही यहाँ पर आते हैं काम के इंतज़ार। जी मिले और ना भी मिले। हाँ, बता रहे हैं कि 6-6 दिन नहीं मिलते। ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदार जो बिना लाइसेंस से जो ऐसा आदमी को मिस्त्री है वही ठेका ले लेता है जी। ठेकेदारी प्रथा चल रही है ज़्यादा, हर एक डिपार्टमेंट में है, 12-12 घंटे ड्यूटी है और पूरा रोब से काम लेते हैं। बोलते हैं मैं एक जगह गया- डेढ़ महीना 2-2 महीने पैसे भी नहीं मिलते। पैसे देते हैं और नहीं जो ज़्यादा आंकड़े देते भी नहीं है। वो अनपढ़ आदमी, उसको नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा। यहाँ पे मोदी जी की गारंटी का एक सेकंड दिखाइए। ये केंद्र सरकार इनका यहाँ पर अम्बाला के मन में मोदी। आपको टी शर्ट कहाँ मिली है? ये टी शर्ट तो यहीं मिला है जी। यहाँ मिला है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आपकी हालात में कुछ बदलाव आया, कोई सरकार आती है तो आपको वहाँ पर लाभ मिलता है योजनाओं का? हाँ सर जी, लाभ तो मिला है। क्या क्या? मोदी के समय में मिला है, हम लोग के गांव में सबको घरे घर मिला है। खाता में किसी का 10,000, किसी का 20,000, और मेरा लड़की का तो 3 हज़ार सब जाता था गांव में अकाउंट में चेक कराने, तो देखता था ये तो 3,000 आ गया। कोई बोलता था, हम गए अथी सरपंच के पास में, तो उसका भाई है डकमुंशी, उसके पास गए तो बोलता है एक बात बताएं आपका कुछ आया है? हम बोले क्या है? तो बोला 20,000 रुपया आया है। बोले 20,000 रुपया कहाँ से आया? तो मोदी भेजा होगा लेटरिंग के लिए। तो मोदी के समय में तो बहुत फायदा हुआ पूरे गांव में, हमने बिहार में पूरे हलचल थी। अच्छा, लेकिन आप अम्बाला में कब से रह रहे हैं? अम्बाला में तो हो गया 4-5 साल हो गया। क्या? 4-5 साल। 4-5 साल से यहाँ मजदूरी करते हैं आप? हाँ, अच्छा। लोकबंदी में घर में थे,
हम लोग को बहुत पैसा मिला। नोटबंदी में? हाँ, नोटबंदी में बहुत 10 बार आया, पूरा परिवार में सबको आया। कभी 3,000, कभी कुछ दिन चला, 5-6 महीना तक पैसा मिला, उसके बाद भी बंद है। आपका नाम क्या है? कपूर चंद। हाँ? कपूर चंद। आप कहाँ के रहने वाले? यूपी गए। यूपी में कहाँ से? गोंडा जिला। गोंडा जिला। गोंडा से? अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह को जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कौन है वो? ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे पास में ही रहते हैं। कैसे नेता है? वो अच्छा ही है, सांसद है। हाँ, अच्छे? हाँ, उनका लड़का विधायक है। नहीं, अब उनका लड़का भी सांसद है। हाँ, तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, उनका लड़का जीता है। अच्छा, उनका लड़का। हाँ, तो हमारे वहीं पास में ही है। अच्छा, आप अम्बाला में कब से रह रहे हैं? ये सन 2001 से। 2001 से रह रहे हैं? यहाँ के वोटर भी होंगे? हाँ जी। कैसे लगता है सरकार का काम? अब सरकार यही है, सीधी सी बात बताऊं, सरकार कोई भी आए, हम हैं मजदूर आदमी, जब काम करेंगे तभी मिलेगा। फ्री में जब टाइम आने पे सब हाथ जोड़ने आते हैं, जब हमारी मजबूरी कोई आती है ना, तो उनके जब घर जाओ तब कहेंगे मैं इनको जानते ही नहीं हूँ। तब ये के कहेंगे मैं इनको जानते ही नहीं हूँ कौन है। जब वोट डालना होगा तब ऐसे करके आ जाएंगे। हम के चलो हाँ, तब चलो कोई बात नहीं, दे दो, क्योंकि ये मतदान है। जो ये वोट है ना, ये मतदान है। दान करो, किसी को दो, पर जैसे पब्लिक तुम्हारे बारे में सोच रही है, वैसे पब्लिक के बारे में भी सोचो ना। पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोच कोई नहीं सोच रहा है। हम सीधी सी बात है, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, हमारे वहीं पे हैं। मकान मालिक को किराया टाइम से न दे, मकान मालिक बाहर कहता है चल भांडे उठा, चल बाहर निकल। अखिलेश यादव है, हमारे ही बिरादर का है, कायट हमारे ही है, लखनऊ में है। पर फिर भी कोई भी आए, हमें उससे नहीं मतलब है। जो हमारा फ़र्ज है मैं वो दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारी कोई मुसीबत आ जाए, जब आपके घर जाऊँ तो ये देखो कि हाँ आने दो, कम से कम देखूँ कि क्या देखा। मेरा फूफा था जिला पंचायत, सदा जिला पंचायत है सर, उनसे ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछना, उनसे पूछना भवानी यादव कौन है, वो बताएंगे। एक बार जिला पंचायत जीत चुके हैं, हमारे घर के बगल में ही है। पर वो भी अच्छे ही इंसान है, ब्रजभूषण कोई गलत नहीं है, अच्छे ही हैं। उनके ऊपर तो इतने आरोप लगे हैं, इतने आरोप लगे हैं। अब वो भाई हम अपने घर देखूं कि मैं जो आपको देखूं। बुरे काम का बुरा नतीजा। आप कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के रहने वाले। यूपी में कहाँ? गोंडा जिला। आप भी गोंडा से? जान पहचान वाले हैं? हाँ बिल्कुल जी, एक साथ आए होंगे सब? हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे काम करने आए? हाँ जी, दिहाड़ी करते हैं हम लोग। कितने मिल जाता है पैसा? 500 मिलता है, 550 मिलता है। इस टाइम कभी भी काम लगता नहीं बराबर। ठीक है, महंगाई इतनी है कि 40-40, 50-50 रुपये किलो आलू है जी बाबू जी। बंदा कहाँ से खाएगा, कहाँ से काम चलाएगा, कहाँ से परिवार को देगा। तो राशन कार्ड वगैरह सब वहीं का होगा? यूपी का? यूपी का है जी। वहाँ लाभ मिलता है? हाँ जी, लाभ मिलता है। जब लेते ही नहीं तो लाभ क्या मिलेगा? एक 5 यूनिट है, खा जाते हैं। 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 4 यूनिट मिलता है। फायदा किसको होता है? सरकार को होता है, हमारे को होता है। करोड़ जनता है, 1 रुपया का काटे बंदे हो तो 1 करोड़ रोज होता है। सरकार का बनता है, हमारा बनता है। अगर एक बंदा गरीब को 1-1 रुपया अगर दे दे, करोड़ों बंदे हैं तो ये बंदा 1 करोड़पति गरीब बन सकता है। लेकिन सरकार को चाहिए, गरीब को नहीं चाहिए। गरीब को कारण से मजदूरी टाइम से नहीं मिलती है सर। मजदूर को मजदूरी समय पर नहीं मिलती। और हम लोग अम्बाला शहर पे मौजूद हैं। अम्बाला शहर के मेन चंडीगढ़ जो एक्सप्रेसवे है, हाईवे, उसी के नीचे ये लेबर चौक है, जहाँ पर आप अभी तक इन लोगों की बातचीत सुन रहे थे। इन लोगों के हालात एकदम बहुत, जिस तरह से बता रहे हैं, बहुत बुरे हैं। और चूँकि ये लोग बाहर से आए हैं तो इनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। ये सब कोई यूपी, कोई बिहार से, ज़्यादातर यूपी बिहार से ही, कुछ लोग पंजाब से भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर आके मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इनको कई दिनों तक हफ्तों दिहाड़ी नहीं लगती, उसके कारण इनका घर बार नहीं चल पाता है। कैमरामैन रोहित अत्री के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, अम्बाला सिटी।